मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा की अंदरूनी सियासत खुलकर सामने आ गई है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दतिया झांसी हाईवे जाम कर दिया। रात भर चले प्रदर्शन के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बदले जाने के बाद पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार शाम दतिया झांसी हाईवे पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं ने नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद और टिकट वापस लो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक पार्टी अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा है। दतिया झांसी हाईवे पर करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई बसें, वाहन और एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस गए। प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ता सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुआ चक्का जाम शनिवार सुबह करीब 5 बजे तक जारी रहा। शनिवार तड़के भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हाईवे खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार किया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसका जवाब पुलिस वालों ने ये आंसू गैस के गोले फेंककर हमारे ऊपर किया। क्या हम लोग चोर हैं? क्या हम लोग कोई डाकू थे जो हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया? आप देख सकते हैं सारे पुलिस वाले लाठी और डंडों के साथ। देखिए मेरे साथ क्या हुआ। हमारे कई कार्यकर्ता आज हॉस्पिटल में हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसपी और भांडेर एसडीओपी को भी चोट लगने की बात सामने आई है। पूरी घटनाक्रम ये है कि कल शाम लगभग 5:30 से 6 के बीच में चक्का जाम लग गया था। उसके बाद सुबह 5 बजे तक लगातार चक्का जाम रहा। चक्का जाम के कारण, ये 11 घंटे की चक्का जाम के कारण लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये जाम हो गया, जिसमें बहुत सारी बसेस, एम्बुलेंस फंस गई थी और सभी को बहुत दिक्कतें हो रही थी। बसेस में बहुत सारे महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 4 बजे के बाद फिर बल को बुलाया गया। बल को बुलाने के बाद उनको फिर समझाई दी गई, लेकिन उसके बाद पथराव शुरू हुए। पथराव शुरू होने के बाद यहाँ से भी आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। वहाँ से बहुत हेवी पथराव किया गया, जिसमें हमारे लगभग 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई है। एसपी साहब को भी चोटें आई, एसडीओपी भांडेर को भी चोट आई है, उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा लगी है। मेरे सिर पे भी हेलमेट ज़रूर था, हेलमेट से लग के गई थी, तो सब बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। इसके बावजूद हम फोर्स ने अपना हौसला बनाए रखा। लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं किया। लाठी हम लोग रास्ते पे, रोड पे मारते रहे, लेकिन किसी को मारा नहीं। और लेकिन उसके बाद जब हमने आंसू गैस छोड़े तो सभी के सभी अंदर कार्यालय के अंदर चले गए। उसके बाद हमने फिर से एक बार मौका दिया कि एक एक करके वो घर जा सकते हैं। हम लोग कोई कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन 5-5, 6-6 के ग्रुप में बाहर ना निकले। अगर 5-5, 6 के ग्रुप में निकलेंगे फिर से चक्का जाम करने की संभावना अगर बनती है तो हम लोग, शासन तैयार है। शासन ने क्लियर निर्देश दिए है कि हम लोग शांति बनाए रखना चाहते हैं। आप अकेले अकेले घर जाना चाहते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उन्होंने, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने गाड़ियों को पलटा। कम से कम 5-6 ट्रक के कांच फोड़े गए। एसडीओपी साहब की गाड़ी का कांच फोड़ा गया। उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी को उल्टा कर दिया गया, गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। तो काफ़ी भारी संख्या में नुकसान हमें हुआ है, लेकिन खुशी ये है कि अभी शांति का माहौल बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने लाठी का उपयोग नहीं किया और उसके बावजूद भी बिना फोर्स के हम लोग इसमें कामयाब हैं। फिर से लोग ये एकत्रित होते हैं, जैसे कि चल रहा है कि इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आप होने देंगे? नहीं, अभी हम लोग सतर्क हैं, क्योंकि कल हम आने से पहले, फोर्स इकट्ठा होने से पहले एकत्रित हो गए थे। अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग पूरी सख्ती से तैयार है और
एक बार समझा दिया गया, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लोगों की समाज में शांति तो ज़रूरी है, लेकिन शांति के साथ साथ हम लोग उनके ऊपर भी सोचना चाहिए जो इस माहौल में परेशान होते हैं। छोटे बच्चे रात भर जगते रहे, महिलाएं, कोई गर्भवती महिला थी, कोई बीमार थे, वो बस में पड़े रहे, बैठे रहे बेचारे। तो ऐसे में अब हम होने नहीं देंगे, हम लोग सख्ती से निपटाएंगे। अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम लोग कार्रवाई के लिए अब तैयार रहेंगे। बाजार बंद का आह्वान था, बाजार बंद हम लोग का काम है सुरक्षा प्रदान करना। बाजार जिसको दुकान बंद करनी हो बंद करेंगे, लेकिन दुकान बंद करने के लिए कोई भी दबाव नहीं बनाएगा। हम लोग पूरी फोर्स के साथ, शासन प्रशासन एक साथ है। व्यापारी संघ जो चाहता है वो करे, हम उनके साथ हैं। अलग से कोई कंपनी मंगाई है क्या? हमारे पास अभी 2 कंपनी आई है और सीआरपीएफ की 17 कंपनियां हमारे पास आई है। चुनाव एकदम निष्पक्ष कराएंगे और पूर्ण पारदर्शिता से कराएंगे। अभी हमारे पास 2 कंपनियां मुरैना से आई है आज ही, एक कंपनी क्यूआरएफ भी हमें मिली है। तो फोर्स हमारे पास पर्याप्त है और किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए दतिया प्रशासन तैयार है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे से जाम हटवा दिया और यातायात सामान्य हो सका। हालांकि नरोत्तम मिश्रा समर्थक कार्यकर्ता अब भी अपने विरोध पर कायम है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही दतिया की पहचान है और वो भाजपा के घोषित उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को स्वीकार नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर टिकट बदलने का फैसला नहीं लिया गया तो वो दोबारा हाईवे जाम करेंगे। विरोध को देखते हुए दतिया भाजपा जिला कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी की गई है। वहीं भाजपा ने आशुतोष तिवारी को संगठन का मजबूत और संगनिष्ठ चेहरा बताते हुए उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी ने उपचुनाव से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दतिया में टिकट को लेकर शुरू हुआ विरोध अब सड़क तक पहुंच चुका है। भाजपा के सामने एक तरफ चुनावी तैयारी की चुनौती है तो दूसरी तरफ नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।